ओम शांति। ओम शांति बोलने में बैठे हो, बोलो ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, सबका चेहरा मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराहट में अंदर से क्या बोलूं, शुक्रिया बाबा आपका, इतने भाग्यवान है जो हमारे जैसा कोई संसार में, सारे संसार में कोई मुस्कुराने वाला नहीं है। ताली बजाओ, सब मुस्कुराओ ना अच्छे से। मुझे ये गीत कभी भूलता नहीं है, तो मीठे बाबा ने, साकार बाबा ने, मैं बिच कोठी में रहती थी जब ये, तो बाबा का कमरा आगे था, मेरा कमरा कोने में था। बाबा के कमरे से पास हुई तो बाबा ने बुलाया, बच्चे ये गीत गा रही हो ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ये गीत बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे अपना बना के। सहज नहीं है दुनिया में, दुनिया वालों को अलग करो। आप ब्राह्मण जो बैठे हो ना, बाबा के बच्चे, मैं भी हाथ नहीं उठवाएंगी, परंतु कहती हूँ मुस्कुराना क्या होता है, कैसे होता है, रिहर्सल करते हो ना, रिहर्सल मुस्कुराने के। तो सुपन में भी मुस्कुराते हैं। ट्रांसलेशन ठीक है, ट्रांसलेशन ठीक है, ठीक है ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ट्रांसलेशन। तो मुस्कुराओ। तो बाबा ने आज जो मुरली में कहा, बाप सम्मान बनना है तो निडर रहो, यानी कोई भय नहीं हो। एक मिनट, ये 3 भाषाएं इकट्ठी आ रही निर्भय है वो रह सकता है जो निर्वैर है, किसी वे द्वेष भाव नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म है ती बात। द्वेष भाव किस कोई थोड़ा एक आधा मिनट भी अगर आया द्वेष भाव, जाएगा नहीं, नहीं। ओके ओके ना, ओके मैं देख रही हूँ, ठीक है दादी, अभी ठीक हो गया। मैं कहती हूँ देख रही हूँ, जो मैंने मुस्कुराने की बात कही ना, कोई भी ये रिहर्सल नहीं कर रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। क्या करूं, क्या करूं, कौन सी ऐसी सुती घोट के पिलाऊं आज, जो न इधर देखो न इधर देखो। जब याद में बैठते हैं तो सब चारों तो देखना होता है। इसी भाव से बाबा कितनी आपकी सुंदर रचना है। तो दूसरा गीत है बाबा का, रचना जिसकी इतनी सुंदर रचता कैसा होगा। ये परदादी को अच्छा गीत लगता था, आज परदादी का भोग लगा तो मुझे बताया था, तो रचना जिसकी इतनी सुंदर है, ओम शांति भवन में देखो रचता कैसा है, सामने देखो, चक्कर को इधर देखो,
बाबा सामने है। सदाई बाबा को सामने देख, साथ में देख, डिफरेंट है थोड़ा। सामने देख, वो पूरा योगी बन जाते हैं, सच्चा योगी, रियल योगी, सहज योगी। साथ में देख, कर्म योगी बन जाते हैं। ठीक है, साथ में है कर्म योगी, ऐसे ही बुद्धि स्थिर, अडोलचल, पहले स्थिर, फिर अडोलचल, अंदर ही अंदर। स्थिर बुद्धि जब तक नहीं है तो अडोलचल नहीं रहेंगे। मना डोलाए मानी और चलाए मानी, दो बातें परीक्षा के रूप में आती है। गोलो समझ रहा है ना? गोलो समझ रहा है ना? नहीं समझ रहा है? अरे तुम तो हिंदी भी समझ सकता है ना। डोलाए मानी, डोलाए मानी चलाए मानी। डोलाए मानी में चलाए मानी, ऐसा बुद्धि स्थिर नहीं है। तो गुप्त, तो आज मैं कुछ दिनों से जब भी बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने कहा है, तो 10 बातें के लिए पता नहीं ड्रामा अनुसार उस दिन से जब भी मैं बोल रही हूँ ना 10 बातें निकल आती है। भले पहले भी बताई होंगी 3-4 दिन में, अभी भी सुना रही हूँ। मोनी सुन रही है, कहाँ है मोनी? देखना भाई, इसने आज में टेस्ट लिया, 10 क्वेश्चन पूछा, 20 मिनट में जवाब दिया। ठीक है ना? 10 क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन समझा, ये घबरा जाएंगी। मैं घबराने वाली नहीं हूँ। दोबारा नहीं पूछा क्या क्वेश्चन था, आंसर सुन लो। अनुभव ही है ना। कैसे करें, क्या करें? नहीं, ये करो, ऐसे करो। ये बाबा कहते हैं ये करो, फिर ऐसे करो। तो क्या होता है? इजी, इजी योगी। योगी माना नेचुरल योगी। तो नेचुरल योगी का सर्व संबंध बाबा के साथ, सर्व संबंध की शक्ति, माता, पिता, बंधु, सखा, शिक्षक, बंधु, सखा, शिक्षक, सतगुरु। देखो, 1 सेकंड सबसे, माता, पिता, शिक्षक, सखा, सतगुरु, बड़ा अच्छी शक्ति है। निर्भय है, निर्वैर है। ये ऐसी ऐसी बातों का अभ्यास करने से नेचुरल योगी, तो ये कभी कोई नहीं कहेगा इसकी नेचर थोड़ी ऐसी है ना। नेचुरल योगी की, जिसके साथ योग है ना, उन जैसी नेचर हो जाती है। समझा? जिसके साथ संबंध होगा, जिसके संग में रहेगा, उसका रंग लग जाएगा। होली थी, रंग लगा ना।
तो वो होली नहीं मनानी है हमको, ये होली, बी होली बी राजयोगी, बी होली, बी होली फर्स्ट। जो होली है ना, पवित्रता से जो योगी है ना, उसमें अपवित्रता की अंश नहीं है, अंश भी नहीं। अपवित्रता बड़ी दुश्मन है, थोड़ी भी अपवित्रता, थोड़ा भी व्यर्थ ख्याल तो मुझे याद आता है, ब्रज कोठी में बाबा ने बड़ा अच्छा हम लोगों को अभ्यास कराया था। बाबा दृष्टि दे रहा था, दृष्टि देते देते बाबा को आया तो ये इतनी शुद्ध आत्मा नहीं हुई है। उस करी हमारे पास संगति दादी थी, वो संदेशी थी, उसको वतन में भेजा, दृष्टि दिया, बाबा को, बाबा के ले आओ, बाबा को बताओ कौन शुद्ध आत्माएं हैं। वो 1 घंटा ऐसी वो दृष्टि शुद्ध आत्मा, इस दर्शन ने हम लोगों को बहुत बहुत मदद की पुरुषार्थ में। जैसे मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा। मन बुद्धि मन शांत है। मन शांत तभी होता है जब बुद्धि स्थिर है। तो ये पुरुषार्थ करते करते फिर जो क्वेश्चन पर स्मृति क्या होती है, अंतिम घड़ी की स्मृति में एक बाबा और कुछ न हो, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? क्या पुरुषार्थ है? मन शांत है, बुद्धि शुद्ध है, मन शांत है, बुद्धि शुद्ध है, कोई भी हलचल नहीं है। भले कोई हलचल हो रही है पर हमारी अचल अडूर स्थिति हलचल को बंद कर देती है। जो आज बाबा ने कहा 2-4 बारी ऐसी ऐसी बातें होंगी, लेकिन आप डरना नहीं। ये तो विनाश, महाविनाश के पहले कुछ ऐसी ऐसी बातें दर्शे होंगे जो बहुत काल से निडर स्थिति हमको सामना करने में। ये अरुण बैठ रह गया, अच्छा मैं तेरे को देख खुश हो जाती है, मैंने कितने दिनों से नहीं देखा है, तुम मुझे बताना मैं क्यों खुश होती हूँ। आज एक और भाई को भी अगर दिखाई पड़ेगा तो अच्छा लगेगा। बहुत समय के बाद मुझे याद किया है उसने, ठीक कोई बात नहीं, पर ये मैं याद क्यों करूं? बोला मुझे बाबा को याद करना है या आपको याद करना है? बोलो बोलो बताओ, मैं बाबा को याद करूं या आपको याद करूं? बताओ ना। शीलू बन कहाँ है? मैं आपको याद करूं या बाबा को याद करूं? शशि बहन,
बाबा मेरा जो है ना, बाबा मेरा, मेरे पास एक फोटो है, बाबा है याद में, शिव बाबा इसमें है। तो सबको ऐसी फीलिंग देता है जिसको बाबा की याद आ जाए, इतना खींचता है बैठा है वहां। जो मैंने बताया, आज मैं जैसे ज्ञान सरोवर से आई, सीधी बाबा के रूम में गई, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, वंडरफुल लग रहा था। तो बाबा मेरे को क्यों देख रहा है, फीलिंग आ रही थी। वही खटिया, वही गद्दी, जो उसमें जो पाया है सुख, वो सारा स्मृति में आ गया। तो जैसे स्मृति का क्वेश्चन था ना, अभी उस घड़ी से लेकर के मेरी स्मृति में, माना यादाश्त में, घड़ी घड़ी हंसा में से क्वेश्चन पूछती है, दादी ये बात बताई थी, मुझे याद नहीं है, मुझे बहन याद नहीं है, फलाना ऐसा, मुझे याद नहीं है, नहीं याद है ना। अगर कोई भी बात याद किया तो बाबा की याद नहीं आएगी, फिर बाबा मुझे याद नहीं करेगा। अगर सूक्ष्म में कोई बात याद करेंगी तो बाबा याद नहीं आएगा। अगर बाबा मुझे याद नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा, बाबा मुझे याद क्यों करेगा। एक याद अक्षर जो है ना, उसके गहराई में जाओ, बड़ा अच्छा है बाबा। मेरी मेमोरी, ये बुद्धि नहीं, मेमोरी अंदर, यादाश्त में एक बाबा हो और कुछ ना हो, तो कहेंगे बाबा ऐसा अपना बना के, ऐसे अपने साथ बिठा करके, ऐसा बाबा ने कहा है। तो मुझे ये ओम शांति भवन में आती हूँ, एक और बात सुनाती हूँ, बात में बात है। यहाँ बाबा आया तो सबको वरदान देता था, यहाँ सब डबल फॉरेनर्स मिलते थे बाबा से, बाबा वरदान देता था। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे वरदान दो, मीरा ट्रांसलेशन करती थी, मुझे वरदान दो। तो बाबा ने क्या बोला, खुशी की बात है, बात बोलती नहीं है। बच्ची वरदानों से जन्मी हो, वरदानों से पली हो, वरदानों से जन्मी हो, वरदानों से पली हो। तो फिर मेरे एडिशन होती गई, ये सेवाएं हुई है वरदानों से। जितनी भी सेवाएं हुई है, करन करावन हार, बाबा वंडरफुल है बाबा। करनहार करता है ऐसा जो कराने में बड़ा होशियार है। एक बाबा को करन करावनहार के रूप में याद करो, करनहार फिर करावनहार। हम नहीं कर सकते, करावनहार करा रहा है, तो इतना ऐसा मेरा बाबा है। जो करावनहार की बात आती है, मैं एक दीदी की बात सुनाती हूँ। जब यहाँ भारत के अंदर कई शहरों में बाबा ने भेजा होगा, एक जगह नहीं बिठाया, आज पुणे में बिठाएंगा, कल पंजाब में भेजेगा, कल कलकत्ता में भेजेगा, कहाँ भेजेगा।
कभी बेंगलोर भेजा, जहाँ भी बाबा भेजे, एक ठिकाने पर मुझे बिठाया नहीं। तो मुझे अच्छा लगता था, कहाँ हेड बन के बैठना, हेड के बन रहा, मुझे हेड बनना अच्छा। अभी भी हेड नहीं हूँ। हेड हेड क्या है? राजू को मेरी चिंता लगती है। मैं कह राजू, मुझे कोई चिंता की बात है। राजू बैठा है क्या? राजू हंसता रहे, अरे मैं क्या करूं? तो मुझे अच्छा लगता था दिल्ली में हेड बनूं या पंजाब में बनूं, तो मैं एक जगह अच्छी सेवा, जामी सेवा, बड़ी सेवा, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से, धन तो है नहीं, कराने की सेवा, धन से कराने की सेवा का भी अक्ल चाहिए, तन से सेवा कराने का भी अक्ल चाहिए। ऐसे किसको तुम ये करो, नहीं मानेगा। अपने आप सारा भंडारे कैसे चलते हैं, मिलकर के करते हैं। क्या हमारा भंडारा, पांडव भवन ने छोटा भंडारा, अभी भंडारा पांडव भवन का कितना बड़ा, फिर ज्ञान सरोवर का, फिर शांति वन का। देखो भंडारे, भंडारे की भंडारी कैसे भरपूर होंगी, वो कौन बैठे है? सारी भंडारी। किसने पूछा आज मुझे सेंटर पर कुछ मिले, मैं मधुबन भेजूं या वहां के भंडारी में डालूं? क्वेश्चन है ये। अरे तुमको वहां आता रहेगा खाने के लिए, तुम भंडारी में भेज दो। ये सब पूछने का क्वेश्चन तो है। मैंने कभी भी 5 रुपया भी, कभी जो हाथ देगा ना यज्ञ में, ये जो नियम कहो या वरदान कहो, यज्ञ सेवा, मेरे पास धन है नहीं, पर किसका सफल कैसे कराया जाए, ये भी वरदान। सफल करना और कराना, उसके लिए करना, अपना समय सफला करो। मनवानी कर्म सफला श्रेष्ठ। ओके, तो अभी टोली भी खिलानी। 10 बातें हो गई, 10 बातें। कौन नोट करेंगे जिसके होगा? 10 बातें हो गई। अच्छा सुनो, अभी हंसा बहन को बुलाती हूँ। आज मस हंसा तैयार होकर के मेरी बात मानने लगी है। इसको भगवान ने गिफ्ट दी थी अच्छी कोई कविता बनाने की। सारा दिन मुझे कविताओं से बहलाती थी। अभी आज मैं समझती हूँ 1 बरस के बाद, चलो आओ आओ ठीक है, मैं उलेना नहीं, आओ पहले। पर मेरा भाई भी तैयारी कर रहा है गीत की, है नहीं तैयारी कर रहा है ना गीत की। आज स्टेज पर आइए, बधाइयाँ हो, ताली बजाओ उसको पहले। ओम शांति। दादी ने जो 2-3 दिन क्लास कराई, उनमें से कई पॉइंट्स मैंने कविता के रूप में लिखी है। खुद को कर लो प्यार, व्यर्थ को निकालो अंदर से बाहर, बीती बातों को ना बनाओ पहाड़, ब्राह्मण परिवार ही है हमारा संसार, कर लो प्रभु से प्यार, पुरुषार्थ करके कर लो अपन को तैयार, बिंदी पर बिंदी लगाने से यही है ज्ञान का सार।
पराई बात और पुरानी बातें, अंदर बातें, इनको दे दो तलाक। ये जीवन से कभी नहीं खाओ हार, बिंदी पर बिंदी लगाओ, यही है ज्ञान का सार। दादी का यहाँ आना ही था ड्रामा प्लान अनुसार, आप सभी को करेंगी नजर से निहाल। तो हमारी हंसा बहन बहुत अच्छी कविताएं बनाती रहती है। आज आपके सामने थोड़ी सी सुनाई। वैसे तो रोज़ कुछ न कुछ लिखती रहती है, लेकिन आज इतना ही सुनाया। हंसा बहन दिल नहीं भरा, हंसा बहन दिल नहीं भरा, और सुना है? बस दिल नहीं भरा। अच्छा, तो हमारे सामने अब गजानन भाई है। आप गजेंद्र भाई गजेंद्र भाई है जो लंदन से आए हैं। आपने ये गीत लिखा है, सतीश भाई ने उसको और रिफाइन किया। अभी गजेंद्र भाई आपके सामने गीत गाएंगे। ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके, ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके, ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके, ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके। हम तो हो गए माला माल मधुबन में आके, कि हम तो हो गए माला माल मधुबन में आके। ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके, ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके। कभी बाबा के कमरे में, कभी मधुबन के आंगन में, कभी बाबा के कमरे में, कभी मधुबन के आंगन में, कभी बाबा की कुटिया में तो शांति स्तंभ के सामने, कभी बाबा की कुटिया में तो शांति स्तंभ के सामने। हम तो हो गए निहाल तेरी दृष्टि पाके, हम तो हो गए निहाल तेरी दृष्टि पाके। ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके, ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके। बाबा जब मिलते हैं शांतिवन में, फूटे खुशियों के पटाखे तन मन में। ओ बाबा जब मिलते हैं शांतिवन में, फूटे खुशियों के पटाखे तन मन में। सबके जानकी है प्यारी दादी जानकी, खुद भी नाचती नचाते है उमंग में। सबके जानकी है प्यारी दादी जानकी, खुद भी नाचती नचाते है उमंग में। हमको किया बेमिसाल मुरली सुना के, हमको किया बेमिसाल मुरली सुना के। ओ बाबा
बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके, ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके। जी हम तो हो गए माला माल मधुबन में आके, जी हम तो हो गए माला माल मधुबन में आके। ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके, ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके। ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके, ओ बाबा देखा तेरा कमाल मधुबन में आके। Thank you. Khas thank you to Satish Bhai, Prabhat Bhai, or Divya Bhai for giving me the accompanying music and support. Thank you very much. And the most big thank you to Dadi Janki.